सो क्या हाल चाल। सब ठीक है। इस वीडियो में अपन रिफ्रैक्शन पढ़ने वाला है ना। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके पहले आप उसको देख। सॉरी 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 सॉरी, पहले नहीं, ये कंप्लीट कर लो उसके बाद जाओ, है ना। जो पकड़े हो पहले आपने वो कंप्लीट कर लो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको आप अच्छे से नहीं जानते हो तो। मैं सब कुछ अच्छे से आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। पर हाँ, रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट वो वीडियो में, रिफ्रैक्शन वाला पूरा पार्ट इस वीडियो में। और ये वीडियो फुल एंड फाइनल आपका 10th का लाइट के ऊपर जो भी है फुल एंड फाइनल। ह्यूमन आई वाला जो चीज़ है वो नेक्स्ट चैप्टर होगा, पर ठीक है। सो ओके, इससे पहले अपन स्टार्ट करें। क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहले रे डायग्राम्स, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव लेंस दोनों का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता क्या है, कैसे बिहेव करता है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्शन का बेसिक आइडियोलॉजी जो है क्यों होता है वो भी बताऊंगा। फिर फिर क्या, और कुछ बच रहा है क्या। हाँ, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, लेंस फॉर्मूला बताऊंगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो सो ऑन सो फोर्थ, जो भी रिफ्रैक्शन में सब कुछ बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग पावर। पावर में कुछ है नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। पहले लाइट रेज जो होता है वो क्या करता है, यूजुअली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना प्रीफर करता है जब तक कि उसके सामने कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ना आ जाए, है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में आप तो जानते ही हो क्या होता है। तो बेसिकली यही दो कंडीशन होता है जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अभी के लिए तो आप इतना ही कंसिडर करके चलो कि लाइट डायरेक्शन चेंज नहीं करता अंटिल अनलेस ये काम होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया तो रुक गया, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आ गया तो थोड़ा सा पास भी कर जाएगा, है ना। ये सही है, ओके। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट कब बेंड करता है, जब चेंज इन मीडियम होता है, ठीक है। मान लो कि ये वाला कोई इंटरफेस है, मतलब ये वाला कोई एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास का स्लैब, है ना। और एक ट्रायंगल, हाँ ठीक, जो भी है ये। अब रोटेट कर देते हैं। कुछ ऐसा एक बड़ा सा ग्लास का स्लैब है। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं एक नॉर्मल प्लॉट कर रहा हूँ, ये सरफेस पे कुछ ऐसे दिखेगा, क्लियर है। ये वाला मीडियम एयर है, ये वाला ग्लास है, ठीक, ओके। तो कोई एक इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रहा है, सॉरी, कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक। रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे अगर सीधा जाना चाहिए तो ऐसे चला जाता, बट यहाँ पे मीडियम का चेंज हो रहा है, एयर से लेके ग्लास को जा रहा है, तो इसीलिए इस इंटरफेस में वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा, नॉर्मल टूवर्ड्स से नॉर्मल शिफ्ट करेगा। मतलब ये रे अगर मान लो पहले कुछ ऐसे था, पहले कुछ ऐसे था, अब टूवर्ड्स से नॉर्मल शिफ्ट हो गया तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। सब सही है, ओके। यहाँ पे ये जो एंगल है इसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये वाला जो एंगल है उसको अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये है ग्लास और ये वाला है एयर, ठीक। तो ये टूवर्ड्स से नॉर्मल क्यों बेंड किया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैस ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक। मान लो, मान लो अगर ये कोई एक इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक। यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल, सही है। ये इंसिडेंट रे, है ना। मुझे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मीडियम 2। तो अब जो रिफ्रैक्शन होगा या फिर डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी को रे ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था कि एयर से ग्लास को जा रहा था,
मतलब कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम को आ रहा था, तो रे जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और सेकेंड वाला केस में डेंसिटी ज्यादा है मीडियम वन का, मीडियम टू का डेंसिटी कम है, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो ये जो हो गया, ये आई है, ये आर है ना। अब ट्री को तो सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा ही होगा। सो एक क्वांटिटी होता है जिसको अपन ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ईटा के नीचे सब्सक्रिप्ट में 1 और 2 लिख रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि ये डिनोट करता है लाइट रे जो है वो मीडियम वन से मीडियम टू को ट्रेवल कर रहा है, इसका डिनोशन होता है। यहाँ पे मैं 1 2 के जगह 2 1 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि वो मीडियम वन से मीडियम टू को रे ट्रेवल कर रहा है, उल्टा नहीं हो रहा। अगर मान लो उल्टा होता कि मीडियम टू से मीडियम वन को रे ट्रेवल करता, तो यहाँ पे मैं 2 1 लिखता। ठीक है, बस डिनोशन है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। ओके, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। v1 जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, v2 जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। सही है, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ओके, अब यहाँ पे कभी कभी आप ऐसा देखोगे कि यहाँ पे 1 2 के जगह कुछ ऐसे लिख देगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें कि रे जो है वो एयर और वैक्यूम से मीडियम टू को ट्रेवल कर रहा है ना। अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में एक ही नंबर लिखा हुआ है या फिर एक ही मीडियम को डिनोट किया है, इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ इंटरफेस है, यहाँ पे एयर है ना, सॉरी, ये इंटरफेस है, ये हो गया एयर और वैक्यूम, कुछ भी ले लो, और यहाँ पे कोई मीडियम है, मान लो मीडियम टू इस केस में। ठीक है, तो वो बोलना चाहता है कि एयर से जा रहा है, मीडियम टू में रिफ्रैक्ट हो गया, है ना। किस डायरेक्शन में हुआ? अभी एयर से या फिर वैक्यूम से कम डेंस क्या है? कुछ भी नहीं, तो हमेशा टूवर्ड्स से नॉर्मल ही जाएगा। पर आइडिया ये है कि ये हो गया, अगर मैं एक ही नंबर लिख रहा हूँ नीचे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। ठीक है, एयर को भी अपन वैक्यूम ही कंसिडर करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां पे एक चीज मैं बता दूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम होगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम दोनों को सी से डिनोट किया जाता है, और सी क्या वैल्यू होता है? 3 × 10⁸ सबको पता है। ठीक है, ओके, स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और कुछ है इसमें जानने लायक? लाइक इतने फॉर्मूले में काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो, अच्छा, ये कुछ एंगल पे जा रहा है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो बेंड होने के बाद कुछ रिफ्रैक्टेड एंगल भी बना। यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, बेंड होने के बाद इसीलिए रिफ्रैक्टेड एंगल बना। ठीक है, पॉइंट ये है कि मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता ही नहीं, कहाँ पे लिखो, जगह ही नहीं है, चलना, हाँ, यहाँ पे मान लो कि ये कोई एक स्लैब है, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इतना तो बताइए। ओके, अभी मान लो रे जो है वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रहा, वो नॉर्मल के पाथ को ही ट्रेस कर जा रहा है, जैसे कि चलना, हाँ, ये तो नॉर्मल के पाथ को ही रे ट्रेस कर गया। ये हो गया इंसिडेंट रे।
अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ये बताओ। अगर नॉर्मल को इंसिडेंट रे ओवरलैप कर रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी वो बेंड ही नहीं होगा, वो उसी पाथ को ट्रेस कर जाएगा, वो उसी पाथ को ट्रेस कर जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद भी वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा। पर यहाँ पे कोई मीडियम होना या ना होने पे तब तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, अगर नॉर्मली कोई रे गिर रहा है तो। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे वो स्पीड वाला जो आइडिया है ना, वो अभी भी वैलिड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इसको मीडियम 2 बोल रहा हूँ, इसको मीडियम 1 बोल रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 साइन है बाय साइन आर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आई और आर है ही नहीं, या फिर 0 डिग्री है, जो भी है। पर स्पीड में वही फ्लक्चुएशन आएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, ये रेशियो वैलिड होगा। तो हाँ, लाइट डिफ्लेक्ट नहीं करेगा या फिर रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, पर उसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगा अगर मीडियम चेंज हो रहा है और वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। अगर नॉर्मली मतलब वो जो नॉर्मल है उसको ट्रेस नहीं कर रहा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो डिफ्लेक्ट भी होगा और उसका स्पीड रिड्यूस या इंक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन क्या डेंसिटी है। तो दोनों होने वाले। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट, लेंस को चलते हैं फिर। क्या है ये? लेंस 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 जाने से पहले मैं कुछ आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ कि लेंस कैसे काम करता है। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो आपका जो लेंस है, मतलब आपका लेंस मतलब लेंस का जो आपके सिलेबस में है, वो बाई कॉनकेव, अरे हाँ, बाई कॉनकेव या फिर आप खाली कॉनकेव बोल दो, वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ओके। और एक है बाई कॉन्वेक्स, वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, ओके। अब इसमें रे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं? रे का जो प्रॉपर्टीज है, जो रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था कैसे प्लॉट करना है, यहाँ पे भी सब कुछ वैलिड है, थोड़ा सा चेंज है पर सब कुछ वैलिड है। कैसे? कि पहला पॉइंट तो ये है कि इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। क्लियर है? एंड वाइस वर्सा, अगर फोकस से पास कर रहा है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि if a ray is passing through pole, it will go या फिर रिफ्रैक्ट अनडेविएटेड। टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो ये रे का दो पॉइंट्स समझ लिया आपने। अभी अपन रे डायग्राम देखते हैं। पहले बाई कॉन्वेक्स का देखेंगे या फिर कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब ये एक कर्व है, तो इसके लिए यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो ये एक कर्व है, तो इस कर्व का यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला एक कर्व हो गया, इसके लिए यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इतना क्लियर है? ओके। फोकस या फिर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन ही होता है, यहाँ पे भी वही वैलिड है कि 2 टाइम्स फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो पॉइंट है, ओ जो है, इसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है ना? तो ओ से F1 का डिस्टेंस जितना है, ओ से C1 का डिस्टेंस उसका दुगना है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। तो 2 टाइम्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? ओके, अभी अपन रे डायग्राम को स्टडी करते हैं कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके ले जा रहा है।
तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा, बात तो सही है। अब एक रे ओ से पास कर रहा है, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रहा है तो वो रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, मतलब अपने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, सीधा सीधा चला जाएगा। यहाँ पे मैं शायद ऑप्टिकल सेंटर को पोल लिख दिया, हाँ होता है गलती है, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। रोल दोनों का सेम ही है, पोल का जो होता है इसका भी सेम, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ओके। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया, एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया, जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रहे हैं वहां पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक। तो यहां पे मीट कर रहे हैं तो इमेज फॉर्म होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। इमेज का बिहेवियर क्या है कि डिमिनिश्ड है ना, लोकेशन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, दूसरे साइड इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है समझ में आ गया ओके। मैंने इसका भी टेबल बना के, मैंने तो नहीं बनाया, एनसीईआरटी में बनाया, मैंने इमेज यूज किया, तो वो दिखा दूंगा ओके। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, नोट्स है नीचे, है ना। तो आप नोट्स पे ध्यान मत दो, पहले आप समझो इसको अच्छे से। अभी मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, तो वही आइडिया है कि पैरेलल अगर जा रहा है तो फोकस के थ्रू पास कर जाएगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है बिना डिफ्लेक्शन सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे, ये एक रिफ्रैक्टेड रे, दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, हेंस इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ये वाला हो गया इमेज। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, नाइस। तो ये हो गया इमेज। अब इमेज का बिहेवियर तो दिख रही है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैग्नीफाइड है, रियल और इन्वर्टेड है ना ओके। नेक्स्ट, अगर मान लो इन्फिनिटी से, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है पैरेलल टू फोकस, फोकस से पास करेगा, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगा। कोई दूसरा रे इमेजिन कर रहा हो वो भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्रैक्शन के बाद सेम फोकस से पास कर जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, रिफ्रैक्टेड रेस का ये फोकस है ना, तो इमेज का लोकेशन भी ऑन फोकस हो गया, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज इमेज, रियल इमेज, ठीक है ओके। नेक्स्ट 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 हो गया बस, ये हो गया कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, रीजन भी लिख देता हूं यहां पे, इसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये रेस को कॉन्वर्ज करता है, मिलाता है, ठीक है। कॉन्केव जो होता है उसका उल्टा होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। तो ठीक है भाई, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। अब कॉनकेव का, किधर है कॉनकेव, हाँ नीचे, हाँ एक बच गया था। अगर मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड फोकस, मतलब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे वैसे रे डायग्राम प्लॉट करना है कि एक सीधा पैरेलल गया और ऐसे पास कर गया, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से थ्रू एंड थ्रू पास कर गया। यहाँ पे क्या आप नोटिस करोगे कि ये दोनों जो रे है ना वो ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, तो लेंस के उस तरफ तो मीट नहीं कर रहे हैं, पर अगर मैं इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दूं तो पीछे ये लोग मीट कर रहे हैं, है ना। पर रियलिटी में तो मीट नहीं कर रहे, अपन एक्सटेंड करके रिजेम्बलेंस देख रहे कि मीट कर रहा है ओके। तो इसका मतलब रियल रिफ्रैक्टेड रेज मीट नहीं कर रहे, बस सीम्स टू मीट बिहाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये इमेज है, इमेज बिहाइंड द लेंस है ना, या फिर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, मैग्नीफाइड क्योंकि बड़ा है ये ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल है, वर्चुअल है ना, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, कॉनकेव का, कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो सारे रेस को वो डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो अगर पैरेलल जा रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गया, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गया, पर अगर मैं देखूं तो ये पीछे जाके फोकस में बीट कर रहा है, तो अपना जो स्टेटमेंट है वो अभी भी वैलिड है
ये अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस में जाके मीट करेंगे। डिफरेंस ये लेंस के पीछे वाले फोकस में मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ वो वर्चुअल इमेज है और डिमिनिश्ड है, ठीक है, या फिर पॉइंट साइज कुछ भी बोल। नेक्स्ट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है तो वही रे गया, डाइवर्ज हो गया, और एक रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो थ्रू एंड थ्रू निकल जाएगा। बात तो सही है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये रे डाइवर्ज हो रहे हैं, पर अगर मैं पीछे से मीट कर रहा हूं तो ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो इमेज है, ऑब्वियस सी बात है, रियल रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा ऑब्जेक्ट है, और लोकेशन इसका बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, ओके, अब न्यूमेरिकल्स को जाने से पहले आपको फॉर्मूलाज बता दूं। न्यूमेरिकल्स से पहले फॉर्मूलाज, ओके। पहले होता है लेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, बिल्कुल सही। u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f जो है वो फोकल लेंथ। ये सही है, ओके। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन नहीं हो, ठीक है। मिरर वाले में था माइनस वी वाई, यहाँ पे वो माइनस वी वाई नहीं होगा, है ना, लेंस वाले में। ठीक है, ये हो गया। और साइन कन्वेंशन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहला चीज कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो उसमें फोकल लेंथ को अपन लेंस फोकल लेंथ को अपन पॉजिटिव लेंगे, है ना। अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ को अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ को हम, अबे बोल, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ओके। फिर और एक चीज, इन दोनों के अलावा, ये फोकल लेंथ को एज्यूम करने के अलावा जो भी कंडीशन हो, along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और ऑपोजिट इसका नेगेटिव, वाइस वर्सा, ऑब्वियस सी बात है, एंड वाइस वर्सा। लास्ट पॉइंट कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है ना। मतलब ये कि मान लो मैं ये वाले फिगर को देख रहा हूं, तो यहां पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो आंख मूंद करके ये बोल देना है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव अपन लेंगे, ठीक। दूसरा चीज, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तभी जाके डिस्टेंस मेजर कर पाऊंगा, जिसको अपन यू बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड करता है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है। इंसिडेंट रे डायरेक्शन ये हो गया तो मतलब ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, पर अपन को डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सो ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव, सही है सब, बिल्कुल सही है, ओके। बस इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो गया नेगेटिव, है ना। ओके, इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे तो इमेज है ही नहीं, इस बारे में ले लेते हैं। तो मान लो ये वाला इमेज है, अब यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी ये हो गया, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। अब इमेज यहाँ पे है, तो इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से मुझे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, अपन मेजर करने के लिए जा रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। क्लियर है, ओके। वैसे ये कॉनकेव का लेके भी दिखा देता हूँ, कॉनकेव का लेके दिखा देता हूँ।
तो ये हो गया कॉनकेव। तो इसका तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली मुंह उठा के बोल दो कि कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है ना। ओके। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला हो गया। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला हो गया, है ना। तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, तो उसका उल्टा नेगेटिव। अभी इसको अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, अभी मैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये वाला पॉजिटिव, जहां अपन ऐसे रहे, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। क्लियर है। इमेज डिस्टेंस देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन पर इमेज मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से अपन ऐसे पीछे जाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव से उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, हेंस नेगेटिव। तो यहाँ पे इमेज जो है वो भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस जो है वो भी नेगेटिव है। ये हो गया। अबो प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव लिया जाता है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो ये हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है। और यहाँ पे इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन में। यहाँ पे इमेज का एक नेगेटिव वाला ले लेता हूँ। हाँ, ये किधर है? हाँ, ये वाला। यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेज का हाइट है। इमेज का हाइट मेजर करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट 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 न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर। ओके। जूम क्यों नहीं हो रहा ये? चलो छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, वो दे रखा है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक सरफेस है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो मतलब रिफ्रैक्शन होगा, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो अपन एक नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं। ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको ले लो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे ले लो कुछ। ठीक है। तो ये 45 दिया है और ये 30 डिग्री दिया है। क्लियर है। ओके। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये एयर से जा रहा है और ये ग्लास है क्या, ट्रांसपेरेंट जो भी मीडियम है, मान लो एम बोलो, मान लो। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो साइन ऑफ 45 डिग्री बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। क्लियर। तो साइन 45 साइन 30 का वैल्यू डाल दो, आंसर निकालो। ठीक है। नेक्स्ट, a ray of light is traveling, sorry, ray of light is traveling in air, falls on the surface of a rectangular slab of plastic material whose refractive index is जो भी है दे रखा है। तो इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ नॉर्मल, एंड एंगल made by the refracted ray with the normal। ओके। ठीक। तो पहले तो कोई प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया नॉर्मल। ठीक। कोई एक रे आ रहा है, इंसिडेंट किया, कितना एंगल बना रहा है वो दिया तो है शायद, हाँ 53 डिग्री। इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 53 डिग्री। ये हो गया 53 डिग्री। अब रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद कुछ बनाएगा एंगल, पता नहीं कितना बनाएगा, मान लो आर। ठीक है। उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मतलब ईटा ऑफ प्लास्टिक दे रखा है 1.6। ठीक। जो कि बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे आई का वैल्यू 53 डिग्री है, सो साइन ऑफ 53 डिग्री बाय साइन आर। ठीक। तो साइन आर का वैल्यू क्या हो गया, साइन 53
3 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.6 साइन 53 का वैल्यू डालो और आंसर निकालो। ठीक है, तो साइन आर आ जाएगा, उससे एंगल मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, बेकार बेकार। इजी इजी, बेकार तो नहीं, इजी। ओके, द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। पहले रफ डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया उसने, तो ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा नहीं बना डायग्राम, पर ठीक है, एडजस्ट कर लो, है ना? ओके, तो a point object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens on its principal axis. पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट a distance of 18 सेंटीमीटर। 12 18 थोड़ा पीछे जाएगा, है ना? तो ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी, 18 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक, तो पहले तो उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, है ना? तो पहले बताओ मुझे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा। इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है, मतलब ये वाला इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, अपन को ऑप्टिकल सेंटर पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस हमेशा अपन ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये हो गया डिस्टेंस। ओके, अभी मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, हेंस नेगेटिव। तो यू जो है वो नेगेटिव है, वैल्यू दे रखा है 12, तो -12। क्लियर? ओके, वी को एज्यूम करना है। अब वी देखने के लिए, मतलब इमेज डिस्टेंस देखने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इंसिडेंट रे ये वाला हो गया, ये डायरेक्शन हो गया इमेज का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को अपन पॉजिटिव लेंगे। सो वी का वैल्यू +18, है ना? तो उसने फोकल लेंथ फाइंड करने बोला है, तो लगाओ फॉर्मूला, फिर क्या ही बचा है, 1/u, सॉरी, v -1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना? तो 1/18 -1/u, u -12 है तो -12 डाल दो, इज इक्वल्स टू 1/f, है ना? तो यहां से f निकालना है, निकाल लोगे, है ना? ठीक, ओके। आप लोग सोचे होंगे ये पूरा क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट क्यों नहीं करता आंसर तक। तो ऐसा हमेशा नहीं करता, पर अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशन है तो वो भी मैं कर लूंगा, पर इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो जितना, इतना पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट है, इमेज का हाइट उतना ही है। ठीक है, रियल वर्चुअल कुछ नहीं पता। इफ द इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, अच्छा पहले तो कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो प्लॉट करो कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ठीक, ओके। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी पहले उसकी पढ़ रहा हूँ। द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस, सेम साइज। ओके, अब सेम साइज देख के क्या समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा, है ना? तो पहले तो फोकल मान लो, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस तरफ भी वही, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस्ड है, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज का दे रखा है, अब उस तरफ इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज होगा, इसको थोड़ा बगल में खिसका देते हैं। हाँ, तो इमेज जो है वो वर्चुअल समझ में आ रहा है, और दोनों का हाइट सेम है। ठीक, और क्या, भरोसा नहीं हो रहा, दिखाऊंगा डायग्राम, दिखाऊंगा, चल दिखाई देता हूँ। डायग्राम किधर है? मिरर वाला नहीं, इसका,
किधर है? नहीं है इधर। चलो छोड़ो, ढूंढ के फायदा नहीं है, पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। क्वेश्चन ये रहा। ओके। हम्म ये वाला। So distance of 40 centimeter, find the focal length of the lens, also find the power of the lens। ठीक है। पावर का फॉर्मूला पता है? मैं बता देता हूँ। पावर जो होता है वो 1/f होता है। ठीक है, 1/फोकल लेंथ, तो इसलिए फोकल लेंथ पहले निकाल लो फिर पावर निकाल लेंगे, है ना? ठीक है, ये भी सही है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आएगा? मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ द इमेज होता है। इतना साफ है। ओके। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे 1 आएगा प्रिसाइजली। -1 आएगा। क्यों? हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है, पर ये नीचे के डायरेक्शन में है ना, तो हाइट ऑफ द इमेज जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। सही है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, और दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो कट गया। मतलब मान लो अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं एक्स बोल रहा हूँ, हाइट ऑफ द इमेज को -x बोलूंगा, तो मैग्निफिकेशन जो है वो x/-x हो गया जो कि -1 है। ठीक है, यही बताना चाहता था। ओके, ये हो गया। जो कि बराबर होता है v/u के। v/u उनमें से कुछ दे रखा है। हाँ, इमेज जो है वो 40 सेंटीमीटर है डिस्टेंस उसका, तो u का वैल्यू जो है वो 40 है। +40 या -40 बताओ। यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही रे पास करता है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। रिफ्रैक्टर होने के बाद जो भी डायरेक्शन में जाएगा, पर ऑप्टिकल सेंटर से अपन को यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेजर करना है। तो ये वाला डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इसको अपन पॉजिटिव लेंगे। बात सही है, ये हो गया पॉजिटिव, है ना? तो इस डायरेक्शन में अपन ऑब्जेक्ट का, सॉरी, इमेज का लोकेशन देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में। तो u का वैल्यू पॉजिटिव +40, ठीक, डिवाइडेड बाय, सॉरी, v का वैल्यू +40 डिवाइडेड बाय u। तो u जो है वो आ जाएगा -40, है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ चाहिए, तो लगाओ फॉर्मूला। 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना? 1/v 40 -1/u, एक सेकेंड, हाँ, 1/u -40 इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो जाएगा 20। f का वैल्यू आ जाएगा अराउंड, चेक कर लो एक सेकेंड, हाँ 20 आ जाएगा। ठीक, तो f का वैल्यू आ गया 20। सही बात है। तो डिस्टेंस ऑफ द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो निकाल ही लिया। उसके बाद उसने पावर पूछा है। पावर जो होता है 1/फोकल लेंथ होता है, तो 1/20। सही है, सब ठीक है। ओके, नेक्स्ट। An object is placed on the principal axis of the concave lens at a distance of जो भी है from it, and if the focal length of the lens is 20 centimeter, find the location of the image। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आप कि फोकल लेंथ का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ गया। तो ये एक तरीका है कि मान लो अगर आपका नेगेटिव आ जाता, तो ये देख सकते थे कि कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव आ गया, ये हो नहीं सकता। ठीक, ओके, नेक्स्ट। Object is placed at the principal axis of a concave lens at a distance 20 centimeter from it if the focal length is जो भी है, find the location of the image। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, है ना? सोचने का तरीका सेम ही है, ट्राई कर लो। नहीं, कर देता हूँ, भरोसा नहीं आपके ऊपर। चल छोड़ो, मैं कर देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस है, डायग्राम पे मत जाना, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। आर्टिस्टिक हूँ, मतलब क्रिएटिव हूँ, पर पेंटर नहीं हूँ, ड्राइंग नहीं आता मुझे। इसी जमाने में आता था, अब नहीं आता। हाँ, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। कॉन्केव लेंस है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है।
यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है मान लो। इफ द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये फोकस के ऊपर ही है क्या? ये फोकस के ऊपर ही है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। हालांकि आप डायरेक्टली बता सकते हो कि फोकस के ऊपर रहा तो इमेज कहाँ पे रहेगा, पर अपन कैलकुलेशन से जाएंगे ना। तो जो फोकल लेंथ है यहाँ पे 20 है, अब +20 है -20 है, -20। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस है, ठीक। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी नेगेटिव है, कितना है? -20। क्यों? क्योंकि लेंस के पीछे मतलब ये वाला डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव हो गया। मुझे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उल्टा टू द इंसिडेंट रे, हेंस नेगेटिव। तो यू जो है यहाँ पे -20 आ गया। तो लगाओ फॉर्मूला फिर, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v पता नहीं है, 1/u -20 इक्वल्स टू 1/-20। एफ भी -20 है, ओके। तो निकाल लो भी, है ना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ओके, अब ये सवाल करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D is placed at a distance of 40 centimeter from the wall. Okay, at what distance from the lens should the candle be placed so that the image formed on the wall? ठीक, यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आप खुद करोगे, पर मैं बता देता हूँ कि हिंट क्या है। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। कोई एक वॉल है, वहां से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये लेंस प्लेस्ड है, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ कैंडल बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल। अब वॉल पे इमेज को फॉर्म करना है ना, तो मतलब जहां पे वॉल है वहां पे रिफ्रैक्टेड रे शुड अपियर टू मीट। ओके, अपियर नहीं मतलब रिफ्रैक्टेड रे मीट करना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म होगा तभी जाके मैं वॉल पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, वरना कर ही नहीं सकता प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मान लो बड़ा सा वॉल है, खंबा, तो यहाँ पे मुझे इमेज को प्रोजेक्ट करना है, तो रियल इमेज ही प्रोजेक्ट हो सकता है, तो मतलब मुझे रियल इमेज चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि इधर रियल इमेज फॉर्म हो जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज फॉर्म होना है तो इधर ही जाके फॉर्म होगा। ओके, बात सही है। तो एक काम करते हैं ना, अगर वॉल पे अपन वॉल प्ले वॉल पे अपन को इमेज चाहिए, तो अपन दूसरी तरफ रख देते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो इससे कुछ डिस्टेंस यू पे ये प्लेस्ड है ना। ओके, ये रे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से पास करना चाहिए। आइडिया ये है ना कि एक रे तो यहां से पास करेगा, दूसरा रे पोल से गया, अरे यार, पोल से गया, यहाँ से पास नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है सच, पर कुछ ऐसे जा रहा है मान लो, अरे यार, हाँ ठीक, ये कुछ ऐसे गया, ठीक। ये मान लो फोकस है, तो फोकस से पास कर गया। दूसरा रे जो कि पोल से जाएगा और सीधा सीधा जाके मीट कर जाएगा। थोड़ा डायग्राम को इग्नोर करना, अप टू द स्केल नहीं हो रहा, पर वही, ये इंसिडेंट रे जाके फोकस से पास कर गया क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पोल से जा रहा है, आई मीन ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो थ्रू एंड थ्रू निकल जाएगा, और दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, वॉल पे मीट कर रहे हैं, ठीक। तो इमेज जो फॉर्म होगा कुछ यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, सही बात है। ओके, तो मुझे बेसिकली इमेज डिस्टेंस दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ओके, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो यहाँ से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा मेजर करने के लिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव वाला डायरेक्शन है, ठीक। तो इसका मतलब v जो है वो 40 सेंटीमीटर है, +40, है ना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ओके, फोकल लेंथ क्या है इसका?
यहाँ पे 4D दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर 4D दे रखा है। पावर जो होता है वो 1 बाय फोकल लेंथ होता है, तो इससे आप फोकल लेंथ निकाल लोगे, है ना, सही बात है। ओके, तो उसके बाद फॉर्मूला लगा देना 1/v जो कि 40 है माइनस 1/u जो कि नहीं पता इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये चीज होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। A 4 centimeter high object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Find the size of the image. 4 centimeter high object है, placed at a distance of 60 centimeter from the concave lens. पहले तो लेंस जो है वो कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर है ना, डिस्टेंस क्या है 60 सेंटीमीटर, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से या फिर लेंस से। ओके, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्या मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? कुछ निकाल सकता हूँ। कैसे? 1/v नहीं पता, माइनस 1/u जो कि नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाएगा तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, और मुझे मेजर करना है अगर इमेज डिस्टेंस, नहीं सॉरी, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सो नेगेटिव। तो u का वैल्यू जो है वो -60 है। ठीक, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है जो भी है, ओके, फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव लेंस है सो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, -60, सॉरी -20 सो 1/f हो गया। तो 1/v इमेज का डिस्टेंस जो कि नहीं पता, माइनस 1/u -60 इक्वल्स टू 1/f -20। ओके, सो 1/v इक्वल्स टू 1/60 -1/60 -1/20, तो ये आ जाएगा 31/60, है ना, सॉरी 4/60 आया, -4/60, या फिर v अगर मैं देखूं v इक्वल्स टू 60/4 15, है ना, तो v जो है वो -15 आ गया, है ना, समझ में आया। ओके, v का वैल्यू -15 आ गया, सो मैग्निफिकेशन अगर लिखा लो तो वो हो जाएगा v/u, तो -15/-60, तो 1/4, ये आ गया मैग्निफिकेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? सही है। ओके, ये हो गया। सो आज के लिए इतना ही, है ना। सारे न्यूमेरिकल्स टाइप्स जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया अपन ने। इससे इजी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया न्यूमेरिकल, ठीक है। सो बस, है ना, रिफ्रैक्शन आपका खत्म एज प्रॉमिस्ड। तो ये 2 वीडियो देख लो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आपका लाइट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कमांड में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।